जैसे कि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं पहले हिंदू धर्म में बिलीव करती थी और अब जैसे कि मैं इस्लाम को फ़ॉलो कर रही हूँ, इस्लाम के बारे में जान रही हूँ, उसको समझ रही हूँ और जहाँ तक मैंने इस्लाम को जाना है, उसको और 2001 से लेके 2020 तक मैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही चली हूँ और उसके बाद 2022-23 में मैंने इस्लाम के बारे में जाना है और जब मैं हिंदू धर्म में थी, तो वही है कि मैं वही मूर्तियों की पूजा करती थी। कुरान शरीफ तो मुझे इसे पढ़ना भी आता है, पढ़ के दिखाती हूँ मैं आपको। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से हमने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हमने दिखाया था कि ये बहन हिंदू घराने में पली बड़ी है, लेकिन फिर भी ये इस्लाम को इतना क्यों पसंद करती है और ये कुरान को क्यों पढ़ती है, और साथ ही साथ इन्होंने एक कुरान पाक भी अपने घर पर मंगा रखी है। और इन्होंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब मैं ऑफिशियली तौर पर इस्लाम कबूल कर लूँगी। और इसके लिए इन्होंने एक वैलिड रीज़न भी दिया था, क्योंकि ऑफिशियली इस्लाम कबूल करने के लिए कुछ पैसों की दरकार होती है। बिना पैसों के आप डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा सकते हैं, और इस बात को हम बाखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें अच्छे खासे पैसे लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब वो दिन भी आ गया है कि इनका चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है, और आज ये हमें बताने वाली हैं कि अब ये ऑफिशियली तौर पर इस्लाम कब कबूल करने वाली हैं। और आज ये हमें ये भी बताएंगी कि ये एक हिंदू परिवार में रह करके भी इस्लाम से कैसे मुतासिर हुई और इन्होंने दिल ही दिल में इस्लाम को कैसे अपना लिया। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें, और आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। और गाइस, आज मैं आपको कुछ अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं पहले हिंदू धर्म में बिलीव करती थी और अब जैसे कि मैं इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ, इस्लाम के बारे में जान रही हूँ, उसको समझ रही हूँ और जहाँ तक मैंने इस्लाम को जाना है, उसको समझा है, तो उसमें मुझे बहुत ऐसी सच्चाई नज़र आई है जो कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पहले नॉलेज नहीं थी। तो ये कब से हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में मैं फुल डिटेल से आपको बताऊँगी। तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइस, जैसे कि मेरा बर्थ 2001 में हुआ था और 2001 से लेके 2020 तक मैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही चली हूँ और उसके बाद 2022-23 में मैंने इस्लाम के बारे में जाना है और जब मैं हिंदू धर्म में थी, तो वही है कि मैं वही मूर्तियों की पूजा करती थी और दिन के अकॉर्डिंग अपने भगवान की पूजा करते हैं सब। जैसे सोमवार है, सोमवार को पूजा करते हैं शिव जी की, मंगलवार को हनुमान की और बुधवार को लक्ष्मी माता की, वीरवार को पीर की और जुम्मे वाले दिन सरस्वती माता की और शनिवार वाले दिन शनिदेव की और एतवार वाले दिन खेड़े को। ऐसे हिंदू धर्म में मेरी फैमिली में, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसे होता था मेरे साथ भी कि जिस दिन हफ्ते के अकॉर्डिंग दिन देखा, उस दिन उस भगवान की पूजा करने लग जाओ, उस भगवान का नाम जपने लग जाओ। और जैसे कि पहले तो मैं अपने गांव में ही रहती थी और स्कूल से खत्म होने के बाद स्ट्रगल शुरू हो गया करियर को लेके कि हाँ क्या करना है, काम करेंगे तभी। आजकल का जमाना ऐसा ही है कि घर पे कोई भी फ्री नहीं रह सकता है। जिसको अपने खर्चे चलाने हैं ना, उसको काम करना ही पड़ेगा। तो वही लाइफ है कि स्कूल के बाद मैंने पार्लर का सीखा, उसके बाद फिर एक स्कूल में जॉब लग गई एज अ टीचर। तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम जॉब की, बट फिर वही है कि हाँ, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें इतनी इनकम नहीं होती है कि जिससे अपना बंदा अपना अपना भी गुजारा कर सके। और गवर्नमेंट जॉब तो आजकल हर किसी के नसीब में होती ही नहीं है। तो स्कूल में जॉब करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपने गांव से बाहर निकलूंगी, किसी बड़े शहर में जाऊंगी, बड़े शहर में जाके जॉब करूंगी, वहाँ पे इनकम भी सही होगी और लाइफस्टाइल भी सही होगा, हमारे गाँव से बेहतर होगा। फिर मैंने दिल्ली आने का फैसला किया। जैसे दिल्ली में मेरे रिलेटिव वाले भी रहते थे, तो मैं पापा को बोल दिया कि मुझे दिल्ली जाना है, मैं अब गाँव में काम नहीं करूँगी क्योंकि कुछ भी सेविंग वगैरह नहीं हो रही है। तो पापा ने बोल दिया कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी है कर लो। क्योंकि मेरे पापा ने कभी भी ये नहीं बोला कि हाँ ये नहीं करना है, वो हर बार सपोर्टिव में रहे हैं, अभी भी वो मेरे सपोर्ट में है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तुम्हें जाना है जाओ।
तो मैं दिल्ली आ गई। उसके बाद दिल्ली आके सबसे पहले होता है किसी बड़े शहर में आना, तो रहोगे कहाँ? तो रहने के लिए रिलेटिव थे, तो उनके पास मैं कम से कम 15-20 दिन रुकी हूँ। क्योंकि रुकी हूँ, फिर उस पे जॉब वगैरह भी देखनी होती थी। ऐसे तो नहीं था कि गाँव से ही मुझे किसी जॉब का ऑफर आ गया था तो मैं दिल्ली चली गई। मैंने फिर वहाँ जाके जॉब वगैरह देखी है। बहुत टाइम लगा है जॉब वगैरह ढूँढने में भी। 1-2 बार तो फ्रॉड केस में फँस भी गई थी कि हाँ, जॉब के लिए आपको पैसे वगैरह भरने पड़ेंगे, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। तो ऐसे भी बड़े शहरों में बहुत क्राइम होते हैं। तो उन सब से बच के मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल गई थी। तो उस जॉब पे मैंने काम किया, तो वहाँ पे मुस्लिम रिलीजन में भी रहते थे लोग, जैसे कि मेरी फ्रेंड्स थी मुस्लिम लड़कियाँ, जिनका नेचर मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उनका पहनावा भी अच्छा होता है और उनकी सोच भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने वहाँ पे कंटिन्यू 7-8 महीने जॉब की है। और एक ही जगह पे जॉब करते हो तो आपके जो फ्रेंड्स बनते हैं, उनसे आपकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। तो आपको उनके बारे में कुछ बातें पता चलती है, कुछ उनको आपके बारे में पता चलती है। तो वहाँ पे जो मुस्लिम लड़कियाँ थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। उनका पहनावा अच्छा लगता था, उनकी सोच अच्छी लगती थी। और उसके बाद जब मैं पीजी में मैंने शिफ्ट किया 15-20 दिन के बाद, तो पीजी में मेरी रूममेट भी मुस्लिम लड़की ही थी। तो इस्लाम की थोड़ी बहुत नॉलेज उस लड़की से भी मिली है और अपने इस्लाम के बारे में बताई है जो भी बातें। तो उस इस्लाम को मैंने जाना है, उसके थ्रू ही जाना है। और जैसे कि उसमें बहुत सारी सच्चाई भी होती है, क्योंकि खुदा तो एक ही होता है ना। और ना हमारी इस दुनिया में किसी को खुदा ने देखा होगा, क्योंकि ये जो इंसानी दुनिया है वो तो खुदा ने बनाई है ना। तो इंसान उनको कैसे देख सकते हैं? और वही चीज लगा लो कि उनकी कोई मूर्ति, स्टैचू, फोटो, कैलेंडर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि हिंदू धर्म में होता है, किसी भी भगवान की किसी की भी मूर्ति आपको मिल जाएगी, स्टैचू मिल जाएगा, फोटो वगैरह भी मिल जाएगी। बट उन सब का मतलब क्या होता है? वो ऊपर से तो नहीं गिरी थी ना कि हाँ ये आसमान से गिरी थी और इस पे नाम लिखा था कि ये इस भगवान की है। सोचने वाली बात है ना वैसे, कि उन मूर्तियों को इंसान ही बनाता है, जबकि इंसान ने भगवान को देखा नहीं है। बट बनाई वो इंसान नहीं है। तो जिस चीज को तुमने देखा नहीं है, तुम उस चीज को तस्वीर कैसे दे सकते हो? और फिर ये भी नहीं है कि हाँ एक ही भगवान की हो, क्योंकि दुनिया को बनाने वाला तो एक ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो 4-5 लोग थे, 4-5 भगवान थे, कहीं से भी कुछ देखा उसको भगवान मान लिया। और जहां तक हिंदू धर्म में ये भगवत गीता होती है या शिव पुराण होता है, तो उसमें भी कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ कि तुम मूर्तियों की पूजा करो या मूर्तियों में तुम्हारा भगवान बसता है। साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि उसमें भगवत गीता में, विष्णु पुराण में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। क्योंकि मैंने चीज वो देखी है, मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ, तो जो भी हिंदू धर्म की चीजें होंगी वो मुझे पता होंगी ना। और अगर आप भी ये चीज देखोगे तो आपको भी ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि हिंदू धर्म में और इस्लाम में कितना फर्क है। बट समझने वाला होना चाहिए, बंदे को पहले समझना चाहिए इस्लाम के बारे में। अब 2022-23 की बात है, जब से मैं इस्लाम को जान रही हूँ, मैंने इस्लाम को समझा है। मैंने अभी भी मैं एक हिंदू फैमिली में ही रह रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ। और अभी मैंने लीगल तरीके से इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया, बट हाँ दिल से जरूर किया है। और हमारे दिल का कनेक्शन हमारे खुदा अल्लाह ताला से होता है, जिसको कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए ना हमें कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये प्रूफ है हमारी कि हमारे दिल में किसके लिए इबादत है। जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये सिर्फ फेमस होने के लिए कर रही है, अगर मैं करूंगी ऐसा कुछ तो उसकी सजा तो मुझे ही मिलेगी ना। क्योंकि मुझे इतना एहसास हो चुका है कि खुदा सिर्फ एक है, अल्लाह ताला, और वो इस हम सबके गुनाहों की सजा हमें एक दिन जरूर देगा। और कयामत वाले दिन सबका हिसाब होगा। मेरे पास कमेंट भी आए हैं एक दो कि हाँ आप इस्लाम धर्म में शादी करोगी या आप एक मुस्लिम लड़के के लिए ये सब कर रहे हो। तो गाइस, मैं इस्लाम को मान रही हूँ, उसको मैंने अपनाया है, तो ऑफ कोर्स मैं एक मुस्लिम लड़के से शादी करूंगी। इस्लाम के बारे में जानो, उसको समझो। और जब तुम्हें लगे कि हाँ ये अच्छा है, तभी तुम उस चीज को एक्सेप्ट करो। क्योंकि ये बात इस्लाम धर्म में भी है कि किसी को जोर जबरदस्ती से इस्लाम नहीं एक्सेप्ट कराया जा सकता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है इस्लाम धर्म में। तो यूट्यूब चैनल का थॉट भी नहीं था कि हाँ मैं कभी यूट्यूब चैनल बनाऊंगी
और उस पे मतलब कि मेहनत वगैरह करनी होगी या क्या कैसे करना होगा, कैसे यूट्यूब चैनल बनाया जाता है, उसकी कौन-कौन सी सेटिंग वगैरह होती है, मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मेरे पास अगर फ़ोन था तो सिर्फ़ क्या होता था, इंस्टा चल रहा है और यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो बस। ये चीज़ नहीं थी कि हाँ, ये दूसरे इंसान ने कितनी मेहनत से बनाई है और इसको बनाने में कितना टाइम लगा है। क्योंकि कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसको करने में मेहनत तो लगती है ना, और इसका पता तभी लगता है जब आप वो खुद से करते हो। तो पहले उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है और हमें कैसे इस पे काम करना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, थंबनेल कैसे बनता है। और इस चैनल पर भी काम करो, जो भी तुम्हारी लाइफ में होता है डेली की, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ जो तुम डेली करती हो उसको वीडियो बना के सिर्फ अपलोड करनी है। क्योंकि जब मैं दिल्ली रह रही थी तो स्टार्टिंग में तो हम कोई भी जॉब करते हैं तो वो सही चलती है, क्योंकि सीनियर जो होते हैं वो समझते हैं कि हाँ चलो धीरे धीरे सब काम आ जाएगा। बट जब हम उस जॉब में पड़ जाते हैं, हमें 4 5 6 महीने हो जाते हैं तो हमें सीनियर का प्रेशर होने लगता है कि हाँ ये काम तुम्हें इस टाइम में पूरा करना ही है, टारगेट है तुम्हारा। अगर ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी सैलरी रोक दी जाएगी, तुम्हें अगले मंथ जॉब से निकाल दिया जाएगा। ऐसी टेंशन बहुत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो तो वहाँ पे जॉब का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके हाथ से एक जॉब निकल गई तो आपको फिर जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का रेंट भी देना होता है और डेली का खर्चा भी होता है। वहाँ पे अगर आपको पानी तक लेना हो तो वो भी बाहर से पैसे से ही मिलेगा। दिल्ली जैसे बड़े शहर में पानी तक फ्री का नहीं है। ये तो बड़े शहरों में होता ही है। तो उन्हीं सब चीज़ों को देख के मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, कोई भी प्रेशर, कोई भी दबाव मेरे ऊपर नहीं है। इस्लाम के बारे में भी जानो। जिस दिन तुम अच्छे से इस्लाम को जान लोगी, पहचान लोगी, और उस दिन तुम खुद इस्लाम को एक्सेप्ट करना चाहो तो कर सकती हो, और लीगल तरीके से इस्लाम को कबूल करूँगी। इसीलिए मैंने घर आके अपना यूट्यूब पे मेहनत की। तो मैं डेली अपना व्लॉग वगैरह बनाती थी, जो भी मैं डेली काम करती थी। फिर मैंने सोचा कि हाँ, मैं इस्लाम के बारे में सर्च कर रही हूँ, उसके बारे में जान रही हूँ, उसको मुझे समझना है। तो वैसे तो मैंने बहुत कुछ जाना है, तो क्यों ना मैं उसी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ। तब जाके मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना शुरू किया। इससे हमारी लाइफ में अगर हम कोई काम नया शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर आप सही चल रहे हो तो आपकी रास्ते में कोई अड़चने ना आए। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आई, बट उनका मैंने डट के सामना किया है, और आप सबके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है, आप सबके बहुत प्यार और सपोर्ट से। बट चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें फेस करनी होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि चैनल मोनेटाइज हो गया उसके बाद पहले दिन से ही आपकी इनकम आनी शुरू हो जाती है, या जो आपने पिछली वीडियोस डाली है उन पे ही आपको व्यू वगैरह मिले हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम मिल जाएगी। ये बात भी मैंने जानी है कि ऐसा नहीं होता है। जिस दिन आपका चैनल मोनेटाइज होगा उसके बाद आप जो भी वीडियोस वगैरह डालोगे उन पे कम से कम 1000 से ऊपर व्यू होने चाहिए, तब जाके आपका डॉलर वगैरह कुछ बनता होगा इनकम। तो अभी भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मुझे फेस करना पड़ेगा। तो आप सब ऐसा मत सोचिए कि मैं इस्लाम को कबूल नहीं करूंगी। दिल से तो मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ ना उस चीज़ को, बट लीगल तरीके से एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और ताकि मैं थोड़ी अच्छे से और मेहनत कर पाऊँ इस चीज़ पे। और जब हो जाएगा मुझे लगेगा कि हाँ अब तुम तैयार हो इस चीज़ के लिए, आप सबको बताऊंगी भी, पूरी लीगल तरीके से हटाउस भी होगा। बस आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मेरी पास्ट लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम भी हैं जिनको फेस किया है। तो यही थी मेरी पास्ट लाइफ, और कि मैंने कैसे इस्लाम को जाना, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और अब कहाँ तक मैं पहुंच चुकी हूँ। बस आप सब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कि मैंने सही किया है या गलत किया है। और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सब प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आप सब भी खुश रहें और आपकी हर दिलो मुरादें पूरी हों। अपना ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।